बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इकबाल जंजुआ और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, आजकल किसी और टॉपिक पे बात करें तो ना वो सुनने को दिल करता है और ना ही कोई उस पर मज़ेदार किस्म की बात करने को दिल करता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है वो इस कदर गंभीर है कि उसको अगर सियासी बहरान कहें तो ये भी लफ्ज़ जो है वो बहुत छोटा है, उसको सियासी दुश्मनी कहें ये लफ्ज़ भी बहुत छोटा है। मुल्क डिस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है या उसकी जो मैशियत है वो तबाह हो चुकी है, डिफ़ॉल्ट लाइन पे खड़ा है। ये लफ्ज़ भी बहुत छोटे लफ्ज़ लगते हैं। इस वक्त इस कदर मुल्क के अंदर मुफाद परस्ती है, लालच है, झूठ है, हसद है कि सियासतदान या वो सियासी जमातें जो अरसे से अपने आप को अवाम की नुमाइंदा जमातें कहती थी, उन्होंने इस कदर अपनी वो जो नकाब था चेहरे से वो हटाया और जब वो बेनकाब हुए तो अंदर से वो खूनख्वार भेड़िए निकले। बल्कि भेड़िया भी मैं नहीं कहूँगा, कोई ऐसे दरिंदे निकले कि जो बेरहम किस्म के होते हैं, जिन्हें किसी किस्म की कोई गर्ज नहीं होती। आपको पता है अदम एतमाद, इमरान खान, उसकी गिरफ़्तारी, उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमों के बयानात, ये सब आप सुन चुके होंगे कि वो अब गिरफ़्तार हुआ कि अब हुआ, उसकी हुकूमत आई या गई, या जो मौजूदा पीडीएम है, या इसको पीडीएम तो अब नहीं कहेंगे, अब ये कहेंगे कि नून लीग की जो हुकूमत है इसके भी जो हालात हैं, अब लगता है कि सुबह गई शाम गई। ये सारे सिलसिले क्यों लगते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, ये किसी भी हवाले से अपनी अहलियत, अपनी सलाहियत, अपनी आवाम की उस मर्ज़ी से नहीं आए हुए, बल्कि इनको ज़बरदस्ती ताकत की बुनियाद पर, और वो ताकतें, वो इदारे जो रियासत चलाती हैं, उनके बलबूते पे इनको लाया गया और लाकर अवाम को आए रोज़ एक नई मुसीबत में डाला जाता है, नई परेशानी में डाला जाता है। एक हफ़्ते में 60 रुपये पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ आटा, घी, चीनी, पत्ती, खाने की तमाम चीज़ें, दालें, जो आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक मुतवसत आदमी की जो ज़रूरियात हैं, उनको वो इतनी उनकी कीमतों में इजाफ़ा करते हैं कि वो एक आम आदमी की पहुँच से दूर हो जाते हैं। ख़ुद तो इनको किसी को भी नहीं महसूस होता, जो जाती उम्रा में रहते हैं, जो अरबपति हैं, जिनके ऊपर खरबों के हिसाब से, ट्रिलियंस के हिसाब से करप्शन के केस हैं, उनको क्या लगेगा कि घी कितने रुपए किलो है, उनको क्या लगे आटा किस तरह मिल रहा है, उनको क्या लगे पेट्रोल किस तरह से है। ये सब एक ड्रामे हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, गीली जूती करके आम आदमी के मुंह पे तमाचा है कि 2000 रुपया हम सब्सिडी के तौर पे दे रहे हैं, ये 2000 भी आप अपने पास रखें। इससे जिन्हें हैरत अंगेज़ बात ये देखें कि मौजूदा जो हुकूमत है, इसकी अगर हम बात करें कि अगर ये इसकी पॉलिसीज़, इसकी जो इक़दामात हैं, ये जो 2-2.5 महीने में अभी जो ले रही है, अगर ये हुकूमत मुल्क के मुफाद में हूँ, अवाम के मुफाद में हूँ, तो फिर हम ये तबसरा भी कर सकते हैं, ये कह भी सकते हैं, ये तज़किया भी कर सकते हैं, ये सोच भी सकते हैं कि ये अवाम के लिए आई है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात है कि ये जो भी कानून में तब्दीली कर रही है, आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है, आइन के अंदर जो शिकें हैं उसकी कोई इम्प्लीमेंट कर रही है, वो सारे के सारे अपने मुफाद में कर रही है। नैब इदारा, अब उस नैब को रखने की क्या ज़रूरत है जिसको आपने बिल्कुल अपाज कर दिया, लूला लंगड़ा कर दिया, उसके बाल पर सब कुछ काट दिए, टांगें तोड़ दी, और ऐसी कानून साजियाँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस शरीफ ख़ानदान को या जो मौजूदा हुकूमत है, इन लोगों को या करप्ट लोगों को वो सपोर्ट करता है। इसके साथ कोई एक ऐसी पॉलिसी, कोई एक ऐसी बात नहीं अभी तक सामने आई मौजूदा हुकूमत की जिससे ये कहा जाए कि ये अवाम के लिए या मुल्क के लिए फ़ायदे में है। हाँ, ये आपस में जंग लड़ते हैं। इमरान खान को कभी कहते हैं जी कि वो गद्दार है, कभी कहते हैं कि वो इस अवाम के लिए फितना है, लेकिन दूसरी तरफ खुद नहीं देखते कि पूरे का पूरा कुंबा, पूरे का पूरा टब्बर,
पूरे का पूरा वो जत्था जो है इस मुल्क पे मसल्लत करके ये तासर दिया जा रहा है जैसे ये पाकिस्तान पूरे का पूरा किसी दौर में शरीफ ख़ानदान की विरासत था, मियाँ ख़ानदान की विरासत था, और उस विरासत में इन्होंने इस 22 करोड़ आवाम पे एहसान किया और ये मुल्क इनको दिया, और उसके बाद इनने इस 22 करोड़ आवाम को मज़ेरे और नौकरों और ग़ुलामों की तरह रखने का सोचा। मुझे इस बात पे भी बड़ी हैरत होती है, बहुत से दोस्त सवाल करते हैं कि आम आदमी भी अगर ये समझता है कि ये मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है, ये मुल्क तबाह हो रहा है, इस मुल्क के बेशुमार ऐसे इशारे हैं कि आप कह सकते हैं कि बर्बादी की तरफ जा रहा है, श्रीलंका की तरफ जो मॉडल है उसकी तरफ जा रहा है, चिली जो उसकी सूरत हाल है उसकी तरफ जा रहा है, आप इसको कह सकते हो कि बांग्लादेश वाली सूरत हाल 1970 वाली पैदा हो सकती है। लेकिन क्या उन इदारों को, क्या उन लोगों को जो दिन रात रिपोर्ट करते हैं, जिनकी ड्यूटी ही यही है कि मुल्क की सलामती के लिए रिपोर्टिंग की जाए, क्या उनको नहीं पता? अगर पता है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो खामोश क्यों हैं। और इमरान खान की अगर कारकर्दगी, सब ये कहते हैं कि मुल्क के लिए बेहतरी थी, उसके सम्राट अभी आ रहे हैं और वो आवाम के लिए सोचता था, उसको लालच नहीं थी, उसके पैसे कहीं IMF की उसमें नहीं फंसे हुए थे, उसके बाहर कोई जायदाद नहीं थी, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा था, क्या ये उन लोगों को नहीं पता? अगर पता है तो फिर वो उसके दुश्मन क्यों हैं? इस सब चीज़ों से यही चीज़ पता चलती है कि जो शख्स, जो हुक्मरान, जो सोच इन करप्ट इस जत्थे के ख़िलाफ़ है, जो जत्थे की रास्ते में रुकावट बन रही है, वो कानून, वो पॉलिसी, वो शिक जो इनके लिए मुश्किल पैदा करे, उसके ये ख़िलाफ़ होंगे। लेकिन एक सवाल और भी पैदा होता है कि कब तक ये जो कानून की तब्दीलियाँ कर रहे हैं, ये जो नैब को इन्होंने लूला लंगड़ा कर दिया, IMF की जो शराइतें इन्होंने मानी हैं, उनके आप कह सकते हैं कि सजदे करके, सर रगड़ कर इन्होंने जो इस वक्त कर्ज़ मंजूर करवाए, जिसका खमियाजा आवाम, आम आदमी भुगता है चीनी के हिसाब से, पेट्रोलियम की कीमत में, बाकी किराए की मद में। तो कब तक और कितना अरसा ये रहेंगे? क्या ये जो रियासती इदारे हैं, मुक़्तदर जो ताकतें हैं, ये कई सदियों तक इसी शरीफ ख़ानदान को हिलाते रहेंगे, या इन्हीं ही नस्लों को ये आगे करते रहेंगे और अपना मुफाद भी हासिल करते रहेंगे और साथ साथ इनका भी? ऐसा नहीं होगा। इमरान खान मुश्किल में ज़रूर है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करते हैं कि भुट्टो के बाद 40 साल बाद अगर इमरान खान जैसा शख्स इस मुल्क के लिए, आवाम के लिए पैदा हो सकता है, तो आइंदा 100 साल के बाद फिर भी कोई ऐसा निकल सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि तारीख़ याद रखेगी कि तारीख़ की झूठी, बदतरीन, करप्ट, डिसऑनेस्ट और जिसे कहें कि आखिरी दर्जे की जालिम किस्म की अगर हुक्मरानी है तो वो मौजूदा है, जो शहबाज शरीफ की शक्ल में है, मरीम नवाज़ की शक्ल में है, और इनके जो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं इनकी शक्ल में है। इनको ये कहना कि ये किसी तौर पर भी इस मुल्क के, इस आवाम के, इस पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के हक़ में है, मुफाद में है, ये बिल्कुल गलत होगा। हाँ, इनका एजेंडा अमेरिका का हो सकता है, इनका एजेंडा IMF को फ़ायदा दे सकता है, इनका एजेंडा अपनी करप्शन बचाना हो सकता है, इनका एजेंडा इस मुल्क को नोच नोच कर खाना और बेचना हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन आज देखते हैं कि इमरान खान जो अपनी नई हिकमत अमली का अगर कोई ऐलान करते हैं, क्या पॉलिसी बनाते हैं, KPK हाउस में मीटिंग उनकी है कोर कमेटी की, उसमें वो क्या लाएअमल अपना देते हैं, उसको थ्रेड्स भी हैं। और ये आपने सुन चुका होगा कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तमाम चैनल्स में चल रही हैं कि इमरान खान को किसी वक्त भी खुदा न ख्वास्ता किसी तरह से भी टारगेट किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता यह है कि अल्लाह ताला जिस शख्स की ज़िम्मेदारी अगर लगा दे तो उसके साथ अल्लाह ताला ख़ुद भी देते हैं, ताकतें भी उसका साथ देती हैं, और वो उसी तरह से उसके अंदर वो जो बहादुरी भी है वो भी आती है। ये इनके बयानात चलते रहेंगे। मुल्क बेशक मैं नहीं कहूँगा कि वो किसी ख़तरे की तरफ जाएगा, अल्लाह ताला ने इसका बंदोबस्त भी कर रखा होगा। लेकिन ये जो इस वक्त बानमती का कुंभा जत्था जो इस मुल्क पे हुक्मरान है, जो आवाम को नोच नोच के खा रहा है, जो आवाम के लिए दिन रात क़यामत बर्पा कर रहा है, इनके दिन थोड़े हैं और वक्त आएगा कि ये वक्त, ये हालात
ये नेचर जो है, ये कुदरत जो है, ये सूद समेत इनको एक बार फिर ये लौटाएगी और इस सारे जो मामलात हैं या ये जो अज़ाब है, इस अज़ाब में ये ख़ुद मुब्तला होंगे। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल इस मुल्क का बेहतर होगा। वक्ती बहुत से ऐसे हालात हैं जो नज़र आ रहे हैं, सिम्टम्स ऐसे हैं कि हम कह सकते हैं कि आवाम के लिए मुश्किल है, लेकिन आने वाला वक्त बेहतर होगा, क्योंकि कब तक ये सब कुछ ताकतें मिलकर इस आवाम पे जुल्म ढाती रहेंगी। इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कि वक्त के साथ साथ महीना 2 महीने इलेक्शन तक क्या सूरत हाल सामने आती है। आगे 10 तारीख को बजट पेश होगा। मुझे उम्मीद है कि बजट के बाद ये किसी न किसी हवाले से इलेक्शन की तरफ जाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि वो ताकतें, वो हल्के, वो जिन्हें आप खलाई मखलूक कहें, जिन्हें आप न्यूट्रल कहें, जिन्हें आप एस्टेब्लिशमेंट कहें, कुछ भी नाम दे दें, उनकी सोच में क्या तब्दीली आती है, क्योंकि असल मुल्क तो वही चला रहे हैं। और शायद कि किसी न किसी के जहन में कोई ऐसी सोच आ जाए कि इस जत्थे से आवाम की जान छूट जाए। इकबाल जी, जो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।